ग्रामीण महाराष्ट्र के मध्य में ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसके निवासियों में एक साधारण किसान हरीश भी था, जो अपनी मेहनत और अपनी भूमि के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। हरीश का खेत उसका गौरव और आनंद था, जो उसके परिवार की पीढ़ियों से चला आ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उपजाऊ मिट्टी के नीचे एक काला रहस्य छिपा है, जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। एक शाम जब हरीश खेतों में दिन भर काम करने के बाद घर लौटा, तो उसने देखा कि गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। हवा भारी लग रही थी और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक भयानक ठंडक दौड़ गई। बेचैनी की भावना को नजरअंदाज करते हुए हरीश बेचैनी की भावना को दूर करने की उम्मीद में बिस्तर पर चला गया। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, फार्म हाउस में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। हवा में फुसफुसाहट, चरमराती फर्श और हल्की अलौकिक कराहें। भयभीत होकर हरीश अपने कंबल के नीचे छिप गया और परेशान करने वाली आवाजों को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, नींद उससे दूर थी और अंधेरा लगातार बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह हरीश उठा तो उसने अपने खेत को अस्त व्यस्त पाया। उसकी फसलें रौंद दी गईं, उसके पशुधन गायब थे और मिट्टी में अजीब चिन्ह बने हुए थे। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ भयावह खेल चल रहा है, तो उसके दिल में दहशत फैल गई। जवाब के लिए बेताब हरीश ने गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी, जिन्होंने जमीन पर आए एक प्राचीन अभिशाप के बारे में फुसफुसाहट सुनाई। किंवदंती है कि एक तामसिक चुड़ैल की आत्मा खेतों में घूमती थी। जो भी उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता था, उस पर कहर बरपाती थी। अपने खेत को दुष्ट उपस्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हरीश ने अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। अपने साहस और अपने पूर्वजों से प्राप्त कुछ प्राचीन मंत्रों के अलावा किसी और चीज से लैस होकर वह जंगल के बीचों बीच चला गया, जहां कहा जाता है कि चुड़ैल रहती थी। जैसे ही वह जंगल की छायादार गहराइयों में दाखिल हुआ, हरीश को अलौकिक उपस्थिति का दमनकारी भार अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस हुआ। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प भय से विचलित नहीं हुआ। अंत में वह जंगल में एक साफ स्थान पर पहुंच गया, जहां एक पुराना पेड़ एक ढहती पत्थर की वेदी पर पहरा दे रहा था। और वहां उलझी हुई जड़ों और मुड़ी हुई शाखाओं के बीच उसे अभिशाप का स्रोत मिला, डायन की बेचैन आत्मा, जो अनंत पीड़ा में फंसी हुई थी। कांपते हाथ से हरीश ने प्राचीन मंत्रों का पाठ किया, जिसमें प्रकाश की शक्तियों से अंधेरे को हमेशा के लिए दूर करने का आह्वान किया गया। और जैसे ही ये शब्द जंगल में गूंजने लगे, प्रकाश की एक चकाचौंध चमक ने आकाश को रोशन कर दिया, जिससे भूमि चुड़ैल के द्वेषपूर्ण प्रभाव से मुक्त हो गई। जैसे ही भोर हुई, हरीश अपने खेत में लौट आया। उसका दिल इस ज्ञान से हल्का हो गया कि भूमि पर शांति बहाल हो गई है। और यद्यपि उस भूतिया घटना की स्मृति उसके मन में बनी रही, वह जानता था कि उसने अपने डर पर विजय पाली है और अंधेरे की ताकतों के विरुद्ध विजयी होकर उभरा है। उस दिन से चंदनपुर के खेत नई ऊर्जा के साथ खिल उठे और हरीश ने उद्देश्य और लचीलेपन की एक नई भावना के साथ अपने खेत की देखभाल की। और यद्यपि चुड़ैल के अभिशाप की फुसफुसाहट अभी भी गांव में गूंजती है, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद दिलाते हैं।